हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता है। इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने अम्ल, क्षार, लवण के बारे में पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल में कैसा लिक्विड सूत्र में कैसे प्रकार क्रिया करता है, H+ आयन देते हैं, क्षार में क्या होता है, लवण में क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ ली थी। अब अपन आगे पढ़ते हैं। आर्यनीय अवधारणा, क्या नाम है? आर्यनीयस अवधारणा। आर्यनीय अवधारणा में अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्यनियस ने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। तो ये किसने दी थी आर्यनियस अवधारणा? आर्यनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था? वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर जलीय विलयन में आयनित होकर H+ या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो H+ आयन जलीय विलयन में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। H+ आयन जलीय विलयन में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो यदि जल का एक अणु H+ आयन से क्रिया करे तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। क्या कहेंगे? H+ आयन जलीय विलयन में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यदि जल का एक अणु H+ आयन से क्रिया करे तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। कैसे? जैसे देखो, H2O है, जल का एक अणु है, वो किसके साथ क्रिया करेगा? H+ से। तो क्या बनेगा? H3O। ये क्या हो गया? यह एक हाइड्रोनियम आयन है, इस प्रकार
इस प्रकार जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। जलीय विलयन में क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास कोई भी सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक। इसको क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्लों को। सल्फ्यूरिक अम्लों को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। तो जब इसको तोड़ेंगे जलीय विलयन में, क्या करेंगे? जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H प्लस और SO4 -2। H प्लस SO4 -2। ठीक है। अब आता है अम्लों के प्रकार। क्या होता है? अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार किसके आधार पर होंगे हम लोग? जलीय विलयन के आयनित होने के आधार पर। जलीय विलयन के आयनित होने के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रबल अम्ल। नाम से ही पता चल रहा है क्या है? प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः मतलब संपूर्ण रूप से पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं? उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। कौन कौन से है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और HCl। कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा? H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं? HCl। इसको भी अपन ने अभी बोला था, क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। खनिज
अम्ल। दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रकार कौन सा है? दुर्बल अम्ल। क्या नाम है? दुर्बल अम्ल। क्या नाम है? दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते, नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। कौन कौन से दुर्बल अम्ल हो सकते हैं? कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एग्जाम्पल के रूप में कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कार्बनिक को कहते हैं H2CO3, CH3COH, CH3OS, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, चिट्टी की फॉर्मिक अम्ल, चिट्टी का डंक। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट, सार। ये तो हो गया अम्ल की बात। अब आता है अपने पास सार। क्या आता है? सार। सार में क्या करना है? वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित, जलीय विलयन में आयनित होकर OH माइनस या OH माइनस या OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सार कहते हैं। क्या कहते हैं? सार। वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सार कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे देख नहीं रहा था इसलिए ऊपर देख रहा हूँ सर। इधर देखो, सार। सार में वे यौगिक जो जलीय विलयन में, वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, उसे सार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार कहते हैं। सार कहते हैं। अब आता है सार के प्रकार। सार के प्रकार। सार कितने प्रकार के होते हैं? जलीय विलयन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? जलीय विलयन के आधार पर
जलीय विलयन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जलीय विलयन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल सार। पहला कौन सा है? प्रबल सार। तो उसको लिखेंगे वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल सार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रबल सार कहते हैं। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला पॉइंट आता है दुर्बल सार। कौन सा? दुर्बल सार। वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल क्या कहते हैं? सार कहते हैं। दुर्बल सार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल सार कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल है इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार ये RBS अवधारणा हुई। उनको याद करने का तरीका ये है कि जो अम्ल है उसमें क्या होगा? H+ आयन मुक्त होंगे। ठीक है, प्रबल होगा या अम्ल है उसमें H+ आयन होंगे, प्रबल होगा इसमें H+ पूर्ण आयनित होकर क्या होगा? H+ आयन देगा। और दुर्बल अम्ल होगा जिसमें H+ पूर्णतः जल में विलयन में आयनित नहीं होंगे। सार है तो जिसमें क्या होगा? वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार कहते हैं। और सार के प्रकार के आधार पर प्रबल सार और दुर्बल सार। प्रबल सार में क्या होता है? जलीय विलयन में जो पूर्णतः जलीय विलयन में क्या होंगे? OH- मुक्त करेंगे। और सेकंड दुर्बल सार में वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते उसे क्या कहते हैं? दुर्बल सार। इस प्रकार ये RBS अवधारणा पूरी होती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।